जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार को खुश रख रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में और आने वाली अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हम एक कहानी की तरह इसको देखेंगे और सारे क्वेश्चन जितने भी आपके अभी तक रेलवे ने पूछे हैं और आगे जो भी एग्जाम्स आपके सरकारी जॉब्स के लिए होंगे वो भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस फंसते हैं काफी, ठीक है, इजी होते हैं, लेकिन वो ये बात है कि हमने पूरा पढ़ा नहीं होता, इसलिए हमें उनके जवाब नहीं पता होते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, क्या क्या उनसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बुद्ध, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके चलिए, तो सबसे पहले डियर गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म, उससे भी पहले मैं आपसे थोड़ी सा ये डिस्कस करना चाहती हूँ डियर कि ये बुद्ध धर्म जो है आपका, बौद्ध धर्म, इसका फलने फूलने का कारण क्या बना। देखो, कोई भी नई क्रांति हो जाए वो कैसे आती है, कोई भी नया धर्म आपका प्रचलन में आ जाए वो कैसे आता है कि जब आप पुरानी चीजों से ऊब चुके होते हैं या फिर वो चीजें आपको परेशान करती है, तभी तो आप एक नई शुरुआत करती हो। तो नई शुरुआत करते हो तो पहले क्या था, पहले टाइम था वैदिक काल का, जिसमें जो आपका लोगों को ना 4 वर्णों में विभाजित कर दिया था कि भाई जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होंगे वो आपके सबसे उच्च कोटि के मनुष्य होंगे। उसके बाद जो वैश्य होंगे वो आपके व्यापारी, कृषि करने वाले, छोटे मोटे धंधे करने वाले, ठीक है, काम धंधा करने वाले वो लोग होंगे। उसके नीचे सबसे चौथा वर्ण आता है आपका शूद्र का, जिसमें कि कहा गया कि आप जो ऊपर के 3 वर्गों के लोग हैं आप सिर्फ उनकी सेवा करेंगे। कुछ टाइम तक ये चलता रहा जब तक आपका ऊपर वाली कैटेगरी का दबदबा रहा। धीरे धीरे डियर उनको समझ आने लगा कि हम एक तरह से भेदभाव की उसमें जा रहे हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं। वहां से आपकी फिर शुरुआत हुई आपकी बौद्ध धर्म की। एक तरह से इसकी शुरुआत का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा तो नहीं कहेगा पर वन ऑफ द रीजन आपका यही बना। इसमें ना कोई भेदभाव था, ना कोई जाति भेदभाव था, ना कोई आपका लिंग भेदभाव था। आपका किसी भी जाति के लोग इसको ग्रहण कर सकते थे, अपना सकते थे। कोई भी आपको स्त्री हो या पुरुष हो इसको अपना सकता था, ठीक है। यहाँ पर आपकी भगवान की मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। यहाँ पर सिर्फ होता था अपने कर्मों के फल के द्वारा आपको क्या होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप जिस तरह के कर्म करोगे आपको उसी तरह का फल मिलेगा, जो एक तरह से अच्छी बात भी है। तो वहां से आपका गौतम बुद्ध जो थे उनको बौद्ध धर्म का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। एक राज युग में ही वो पैदा हुए हैं, ठीक है, एक राजा के घर पर ही वो पैदा हुए थे। बट धीरे धीरे उन्होंने डियर जब आपका एक तरह से कहो तो रियल संसार को जाना, तो वो आपका कहाँ चले गए, वो अध्यात्म की ओर चले गए, जहां पर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। और फिर आज के टाइम पर वो एक तरह से कहो आधे संसार को अपने ज्ञान से क्या कर रखा है, उन्होंने बांध के रखा हुआ है। तो आप जानेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिनके बचपन का नाम क्या था, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो एक राजघर में आपके क्या हुए थे, पैदा हुए थे। इनका जन्म जो था वो आपका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि आज के टाइम पे आपका नेपाल में है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश के क्या थे, आपके राजा थे, ठीक है। कौन से वंश के, शाक्य वंश के राजा थे, ओके। इनकी माता का नाम महामाया था। उनकी डेथ हो गई थी डियर आपकी इनके जन्म के 7वें ही दिन। उसके बाद जो इनका पालन पोषण किया था इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया था। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गौतम बुद्ध को, ठीक है, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया, वो लोगों में बांटा, उनकी बहुत सारी संगतियां हुई। बहुत, सिर्फ हमारे देश में नहीं, आपके हमारे देश में तो इवन कम होता जा रहा है, बाहर के देशों में बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा अपनाया जा रहा है। एक्चुअली उनकी टीचिंग्स को बहुत ज्यादा अपनाया जा रहा है, ठीक है, कि भाई आपके कर्मों का फल ही सब कुछ है, बाकी दुनिया में कुछ चीज मायने नहीं रखती। इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आपने देखा होगा श्रीलंका हो गया, इवन चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, यहाँ पर ना बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा क्या है, मान्यता है। तो इनको लाइट ऑफ एशिया भी क्या कहा जाता है, ज्योतिपुंज भी कहा जाता है एशिया का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही गौतम बुद्ध जो थे वो अध्यात्म की और उनका क्या था, ज्यादा ध्यान था। ऑब्वियसली हर कोई राजा डियर यही नहीं होता कि अगर आप राजकुल में पैदा हो गए तो फिर बस लेटे रहो और दासियां आपको अंगूर खिलाती रहेंगी। नहीं, कुछ लोग अलग भी होते हैं, जैसे आपके महावीर स्वामी हो गए, आपके गौतम बुद्ध हो गए, दोनों राजघराने में ही पैदा हुए थे, लेकिन देखो उन्होंने अपनी कितनी बड़ी छाप छोड़ी है।
तो इनके पिता ने क्या करवा दिया, इनका विवाह करवा दिया किसके साथ, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ, जहां से इनका एक पुत्र क्या है, उसके पुत्र का नाम, इनके पुत्र का नाम क्या हुआ, राहुल था। ठीक है, अपने साम्राज्य का भ्रमण के दौरान इन्होंने व्यक्तियों के जीवन की या किसी भी व्यक्ति के जीवन की आपकी 4 अवस्थाओं को देखा। ठीक है, अब तक ये थे अपने राजघराने के अंदर, ये हर एक सुख सुविधा से लैस थे। वही बात है, जब आप बाहर निकल कर देखते हो तभी आपको असली दुखों का, असली चीजों का पता चलता है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी, जिसमें इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। और वहां से एक तरह से कहो कि इनका जीवन जो है वो आपका बदलता चला गया। फिर इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं रखा राजघराने में, असली ज्ञान है आप सही कर्म करते जाओ, ज्ञान की प्राप्ति करो और उसमें लोगों को बांटो। ठीक है, चलिए उसको लोगों में बांटो। चलिए, सांस्कारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 साल की अवस्था में, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इन्होंने घर कब छोड़ा था, आपका 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद ये ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। फिर इनको जाकर मिले अमार, ठीक है, इनको जाके मिले अमार कलाम, क्योंकि इनके सबसे पहले क्या बने, गुरु मिले। कुछ बोलते हैं रुद्र भी, लेकिन इनके पहले गुरु का नाम क्या था, आपका अमार कलाम था। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ उन्होंने सांख्य दर्शन की क्या दी थी, बुद्ध को शिक्षा दी थी। जिसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ जाकर आपका सारनाथ के वनों का भ्रमण किया, वहां पर कठोर तपस्या की। ठीक है, क्या की, कठोर तपस्या की। इसके बाद गौतम बुद्ध को क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, जहां से सिद्धार्थ अब क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, और बुद्ध का मतलब ही डियर जो मैंने आपसे पूछा था वो क्या होता है, बुद्ध का मतलब ही आपका ज्ञान होता है, इसका मीनिंग ही आपका ज्ञान होता है। ठीक है, कठिन तपस्या, लगभग 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा के दिन निरंजन नदी के किनारे, निरंजना नदी, जिसको आज के टाइम पे फाल्गु रिवर बोला जाता है बिहार में, ये कहां पर है, आपकी गया बिहार में है। और यहाँ पर अभी तो रिसेंटली बिहार टूरिज्म बहुत ज्यादा आपका आजकल प्रचार हो रहा है बिहार टूरिज्म का, स्पेशली गया राज्य का। ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट का। तो गया में आज के टाइम पे आपका श्राद्ध मेला भी कुछ चला हुआ है, देख लेना भाई जो बिहार से हो आप। पीपल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से ये बुद्ध के नाम से जाने लगे, जो मैंने आपको अभी बताया है। और वो जगह जहां पे इनको ज्ञान मिला वो आपका बोध गया कहलाया। ठीक है, पहले गया था, अभी भी खैर तो गया ही बोलते ज्यादातर, तो वो क्या कहलाया, आपका बोध गया कहलाया। बुद्ध ने उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो आपका सारनाथ में दिया था। ये आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, इस बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या बोला गया, इस घटना को एक तरह से इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। उनकी भाषा क्या थी उपदेशों की, आप कहोगे कि उस टाइम पे जो पाली भाषा थी ना वो आपकी सबसे ज्यादा प्रचलित थी, तो ये पाली भाषा में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आपके कौशल देश की राजधानी श्रावती में। रिसेंटली अभी कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे अपने मतलब एक तरह से जीवन के बारे में। क्या कि भाई संसार में क्या है, संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कभी कोई दुख ना हुआ हो, सबसे पहली बात। उसके बाद उन्होंने बताया कि सभी दुख का, जितने भी हमारे दुख होते हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। लाइक सबसे ज्यादा दुख आपकी आप इच्छाएं बढ़ती रहती है, जब वो पूरी नहीं, मान लो आपने कुछ मांगा वो पूरा नहीं हुआ, आप दुखी हो गया। उसके बाद दूसरी वाइस वर्सा, आपने कुछ मांगा आपको मिल गया, उसके बाद आपकी इच्छाएं जो है, आपका लालच जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यही होता है डियर आपका दुखों का मेन कारण, जो इन्होंने अपनी तीसरी बात में बोला था कि सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इच्छाओं की बढ़ोतरी होते रहना लगातार, ये मिल गया, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मतलब एक तरह से लालच भी इसको आप कह सकते हो। उसके बाद उन्होंने बताया कि संसार दुखों का कारण, तो संसार में दुख भरा हुआ है, हर एक दुख का एक कारण होता है, मेन कारण उसका इच्छाओं का बढ़ना होता है, लेकिन हर एक दुख का एक निवारण भी होता है। हर एक अंधेरे के बाद एक सुबह डियर जरूर आती है। ठीक है, तो नियंत्रण पाया जा सकता है अपनी इच्छाओं पर।
बुद्ध धर्म के आप सबको पता है 3 रत्न थे, आपसे पूछे जाते हैं, बुद्ध, संघ और आपका धम्म। आगे चलते हैं। उसके बाद यार बुद्ध के कुछ अनुयायी भी बने। अब जब लोगों को लगा कि हाँ भाई, एक आदमी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है जीवन के बारे में, जीवन को कैसे यापन करना चाहिए, तो धीरे धीरे उनको लोग फॉलो करने लगे, राजा महाराजा उनको फॉलो करने लगे। ठीक है, उसके बाद इनको 2 भागों में बांटा गया था। एक थे भिक्षुक आपके, और एक थे आपके उपासक। भिक्षुक वो थे जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार या फिर बौद्ध को इस तरह से फॉलो किया कि उन्होंने अपना सांस्कारिक जीवन ही त्याग दिया। दैट मीन्स कि वो सन्यासी बन गए। दूसरे थे आपके उपासक, उपासना करना किसी की, कि वो अपने सांस्कारिक जीवन में तो बंधे हुए थे, वो अपने गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया था, अपनाया था। तो ये 2 तरीके से थे। उसके बाद यार इनके धर्म के रिलेटेड कुछ आपके प्रतीक हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे इनके जन्म का प्रतीक पूछा जाता है, तो वो कमल और सांड है। गृह त्याग का आपका घोड़ा है, जो कि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर आपका छोड़ दिया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल का वृक्ष है आपका, गया में इनको ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। निर्वाण आपके पद चिन्ह से है। मृत्यु स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में, अभी लास्ट में चलते हैं, 80 वर्ष की अवस्था यानी कि 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी, इनका निधन हो गया था, जिस घटना को महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति एक तरह से क्या किया गया, बोला गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत की 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सांची के स्तूप जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। आप मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन बताइए कि सांची के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, सांची के स्तूपों का निर्माण ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा होगा इनको, स्तूपों का निर्माण, ये को लिख दिया भाई, इसको कहा है। ठीक है, किसने करवाया, पहला क्वेश्चन आपका, और एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डियर जरूर देना। उसके बाद डियर बौद्ध धर्म के और प्रचार के राजा महाराजा जब इनको फॉलो करने लगे, इनकी टीचिंग्स को फॉलो करने लगे, तो उन्होंने 4 संहिता की, इसको वो आपका पूरा एक तरह से कहो वर्ल्ड वाइड फैला सके, दूसरे देशों में भी ले जा सके। तो 4 संहिताएं हुई एकदम उनकी मृत्यु के पश्चात 483 में राजगिर में, जिसके राजा उस टाइम पे कौन थे, अजात शत्रु थे, और अध्यक्ष यानी किनकी अध्यक्षता में हुई थी, महाकश्यप की। दूसरी आपकी 383 में वैशाली में हुई थी, काल अशोक के टाइम पे, साबकामी उस टाइम पे अध्यक्ष थे। 255 बीसी में आपकी तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, अशोक के द्वारा, जो इनके सबसे बड़े क्या बोले जाते हैं, फॉलोवर बोले जाते हैं। मोगलीपुत्र उस टाइम पे आपके क्या थे, अध्यक्ष थे। और पहली कह लो, ठीक है, या फिर डियर बीसी के बाद आपका क्या चल गया था, एडी आ गया था। प्रथम आपकी कुंडलवन यानी कि जम्मू कश्मीर में कनिष्क के टाइम पर हुई थी। वासुमित्र और अश्वघोष उस टाइम पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद इन 4 संगीतों के बाद क्या हुआ, वही बात है डियर, आदमी में थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाती है ना, मतलब ये सांस्कारिक नॉलेज एक तरह से कहो, तपस्या वाली नहीं। तपस्या के बाद तो इंसान बहुत ज्यादा शांत और बस उसको अच्छे कर्म करने के लिए ही वो क्या रहता है, तत्पर रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका वैदिक काल हो जाए, या हिंदू धर्म में भी जो पुराने हैं, या किसी भी धर्म में जब लोगों के पास एक धर्म आता है, वो उसको फॉलो करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, वो अपने तरीके से उस धर्म को क्या करने लगते हैं, चलाने लगते हैं, उसमें बदलाव करने लगते हैं। ठीक है, लाइक पहले के टाइम पे तो औरतों को पूजा जाता था, और आज के टाइम पे आप औरतों की स्थिति देख लो। ठीक है, पहले का टाइम महिला प्रधान था, आज का टाइम आपका पुरुष प्रधान है, आप इस बात को नकारोगे नहीं। तो धीरे धीरे अपने हिसाब से लोग चेंज करते रहते हैं धर्म को भी। इसी तरह हुआ आपका बौद्ध धर्म में भी, कि बौद्ध धर्म को लोगों ने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, अपनी टीचिंग्स उन्होंने बना ली, 2 गुटों में बट गए, कि एक तो हुए आपके हीनयान, एक कहलाए आपके महायान। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का प्राचीन युग था, कौन सा, हीनयान, जो आपका बौद्ध ने बताई थी। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे आपको जीवन यापन करना है। यहाँ पर बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, और यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। जबकि बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, या फिर उस टाइम पर जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, वो कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वो विश्वास करते थे आपके पुनर्जन्म की कथाओं पर। ठीक है, पुनर्जन्म की क्रियाओं पर वो विश्वास करते थे कि आप जिस तरह का कर्म करोगे आपको उस तरह का ही फल मिलेगा, उसी के हिसाब से आपका पूरा जीवन आगे का चलेगा। लेकिन देखो यहाँ पे आपका चेंज आ गया। ये ग्रंथ जो थी उनकी मेन भाषा पाली में थी, महायान जो है उनकी भाषा क्या थी, वो आपकी संस्कृत थी, और इनके कई सारे डिफरेंसेस थे।
उसके बाद बौद्ध साहित्य की अगर बात करें, ये आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके सबसे पहले तो त्रिपिटक, त्रिपिटक में आपके विनय पिटक हो गया, सुत पिटक और अभिधम्म हो गया, ये तीनों आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ये आपके त्रिपिटक क्या है, ये आपके ज्यादातर पाली भाषा में है और इनकी संख्या 3 है जो मैंने अभी आपको बताई। विनय पिटक में क्या है कि इसमें जो भिक्षु है उनके आचरण संबंधी व्यवहार को लेकर बातें कही गई है। सुत पिटक में जो बौद्ध धर्म के हैं, जो बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, वो सारे के सारे आपको उसमें मिलेंगे। और अभिधम्म में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं जो है वो सारी की सारी इसमें प्रचलित है। इसको, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका अभिधम्म। उसके बाद डियर जातक कथाएं, जातक कथाएं मतलब बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ बातें, मूल रूप से पाली भाषा में ही है। इनकी संख्या आपकी 549 है लगभग, और ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की क्या कथाएं हैं, जो कि मैंने आपको कहा कि बौद्ध धर्म जो है वो आपका पुनर्जन्म में विश्वास रखता है लेकिन भगवान में विश्वास नहीं रखता था। बुद्ध चरित्र, इसकी रचना जो है वो ज्यादातर आपकी क्या है, संस्कृत भाषा में है, अश्वघोष द्वारा रचित ये एक क्या है, महाकाव्य है। उसके बाद डियर आपका धम्म, इसमें जो आपका बुद्ध चरित्र है ऑब्वियसली उसमें बुद्ध के जीवन की और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है, ठीक है। इसको बौद्धों की रामायण भी बोला जाता है। और धम्म पद डियर आपका पाली भाषा में रचा गया है, इसमें बुद्ध की, इसको धम्म पद को आपका गीता भी कहा जाता है बौद्ध की। ओके, चलिए उसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन के आंसर आप जरूर देना क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन जो अभी कहानी आपने सुनी है उसी में से मिलेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण, ये तो मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि ये तो मैंने आपसे पूछा है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। उसके बाद अजंता और अलोरा की गुफाएं आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये आपकी महाराष्ट्र में मिलेंगी। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिपुंज आपका महात्मा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, तो महापरिनिर्वाण की घटना, जैसे धर्म चक्र परिवर्तन की घटना, जल्दी से मुझे बताना कि आपका कौन सी घटना थी जिसको बोला गया। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु से रिलेटेड है, यानी कि इनके निधन से रिलेटेड है, और ये डियर आपका कुशीनगर है, ठीक है। कौन सा है, कुशीनगर है। ओके, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसको इंगित करता है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देना। और यहाँ पर डियर हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने सारे आपको इस स्टोरी में बताए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है अगर आपको अच्छी लगी है। एक क्लास आपकी जैन धर्म से रिलेटेड भी आएंगी जिसमें हम इसी तरह स्टोरी फॉर्म में उसके सारे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। इसकी PDF जरूर ले लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आप करोगे, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, उनको आप सोल्व करके देखना कि आप उनको सोल्व कर पाओगे, मतलब आपके पास उनके आंसर है या नहीं है। आप डियर इसकी PDF जो लोगे वो आपको टॉप तक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर आपको YouTube PDF का एक सेक्शन मिलेगा जहां से आप ये PDF उठा सकते हो, दैट मीन्स आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद डियर ऐप पे आपको मैथ का बाप कोर्स मिलेगा जिसपे आप राहुल 300 कूपन कोड लगाओगे ना, आपको एकदम 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इससे बेस्ट कोर्स आपको नहीं मिलेगा पूरे जितने भी आपने अभी तक देखे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा डियर आपके और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप एक बार ऐप पे जाकर जरूर देखना, क्लास को शेयर करना, लाइक जरूर करना, और जो जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर करेंगे, ये आप वादा करके जा रहे हैं। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कल की जो वीडियो होगी वो पहले से मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपकी जैन धर्म, उनके संस्थापक कितने हुए हैं, क्या क्या उनकी टीचिंग्स थी, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनको कैसे फिर आगे जाकर आपका वही बात है कि 2 गुटों में अपने हिसाब से लोगों ने तोड़ लिया, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आपके एग्जाम्स के लिए, आपकी जो नई वैकेंसीज आई है उनके लिए। बस जमकर मेहनत करिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।